प्रिय बच्चों, नमस्कार। सागर पब्लिक स्कूल एंड फंक्शन में कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। मैं एसपी सिंह आज आप लोगों को जो है मानव कार्य के विषय में पढ़ाऊंगा। जो पहला चैप्टर है पाचन तंत्र। अब आप देखिएगा कि फिजियोलॉजी क्या है। मानव पाचन कार्य की तो कार्य किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी प्राणी के या मानव के ही भोजन ग्रहण करने से लेकर के पथ तक बाहर निकलने अवशिष्ट पदार्थों को जो पथ के रास्ते से बाहर निकल जाता है, तो इसके दौरान जितनी प्रक्रियाएं होती हैं, पाचन, प्रसूषण, स्वांगीकरण, इन सब की क्रिया विधि को जो है कैसे होता है, इसी को हम जो है कार्य ही कहते हैं। शरीर की कोई भी क्रिया हो जिसके द्वारा जो है शरीर की सारी क्रियाएं चलती रहती हैं, वो कार्य के अंतर्गत आता है। इसी तरह से पाचन कार्य में जो भी हम बताए हैं कि भोजन ग्रहण करने से लेकर के अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकल जाने के तक में जितनी प्रक्रियाएं होती हैं, पाचन, प्रसूषण, स्वांगीकरण, भोजन करने की क्रिया विधि, ये सब जो है ये कार्य में ही आएगा। और दूसरी शाखा आती इसी से संबंधित जुड़ी हुई रहती है एनाटॉमी, इसे कहते हैं यानी शरीर संरचना। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी प्राणी के शरीर की संरचना का अध्ययन करते हैं, तो वो कहलाती है एनाटॉमी या मानव शरीर संरचना। अब आप देखिएगा कि पाचन कार्य में से संबंधित थोड़ा सा हम अध्ययन करते हैं पाचन तंत्र पर। तो ये हाई स्कूल में आप लोगों ने पढ़ा है कि मानव शरीर की जो शरीर में जितने तंत्र होते हैं, वो पूरे शरीर को मिलाकर के 11 तंत्रों में विभाजित किया गया है। उन्हीं तंत्रों में एक तंत्र पाचन भी है। अब हम डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत जो है सबसे पहले 2 भागों में बांटते हैं। क्या होता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम के 2 पार्ट। फर्स्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल सिस्टम यानी आहार तंत्र। आहार ये आहार नाल। और दूसरा आता है डाइजेस्टिव ग्लैंड यानी पाचन ग्रंथि। डाइजेस्टिव ग्लैंड एलिमेंट्री कैनाल सिस्टम। तो एलिमेंट्री कैनाल सिस्टम में सबसे पहले आता है मुख और मुख गुहा।
गुहा, माउथ एंड बैकर कैविटी। दूसरा आता है ग्रसिका, ग्रसनी। हेरिंग्स। तीसरा होता है ग्रसिका। ओसिफेगस। चौथा आता है आमाशय। स्टमक। पांचवा आता है छोटी आंत। स्मॉल इंटेस्टाइन। छठवां था बड़ी आंत। लार्ज इंटेस्टाइन। सामान्य रूप से एलिमेंट्री कैनाल सिस्टम को लगभग 6 ही भागों में बांटते हैं। इसमें जो कुछ इन्हीं अंगों में छोटे छोटे और भाग किए गए हैं। तो सबसे पहले आप देखिएगा मुख गुहा और मुख क्या होता है। तो मुख जो है दो ओठों द्वारा बाहर खुलता है और उसके अंदर के भाग जो निचले जबड़े ऊपरी जबड़े के बीच एक दरार नुमा संरचना होती है, गुफा टाइप होती है। और आगे की तरफ ऊपरी जबड़े निचले जबड़े में जो है दांतों की पंक्तियां पाई जाती हैं। उसके अंदर के पार्ट जीभ होती है और जो एक गुहा नुमा संरचना बनाती है उसी को हम जो है मुख गुहा कहते हैं। तो मुख गुहा जो है दो जबड़ों द्वारा वो बाहर की तरफ खुलता है। मुख के अंदर पाए जाने वाले मुख्य दो अंग होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जीभ। जीभ जो है एक पत्ते नुमा संरचना के रूप में होते हैं, चौड़ी संरचना होती है। ये मांसल पिंड की तरह होती है। आज पीछे की तरफ जो है जुड़ी हुई होती है, आगे तरफ पूरा फैली हुई संरचना के रूप में जो है जीभ पाई जाती है। जीभ में स्वाद कलिकाएं और जीवांकुर की संरचनाएं पाई जाती हैं। जीवांकुर में ये 4 प्रकार की संरचनाएं जीवांकुर में होती है। पहली संरचना के रूप में हम देखते हैं फिलीफॉर्म अंकुर। फिलीफॉर्म अंकुर जो होता है ये जीवा के आगे भाग पर जो है ऊपरी सतह पर इस संरचना के रूप में पाया जाता है। दूसरा पार्ट है फंजीफॉर्म। फिलीफॉर्म जिह्वा। जिह्वा में इसकी 4 प्रकार के अंकुर होते हैं। कैकली, फिलीफॉर्म, जीवा के ऊपरी भाग में फंजीफॉर्म
एवं जीवा की जो है अगल बगल संरचना के रूप में जो है ये पाई होती है और जो है छोरों के रूप में पाए जाते हैं। दूसरा है सरकम वैलेट अंकुर। सरकम वैलेट अंकुर, सरकम वैलेट अंकुर के रूप में होते हैं, जो ये भी अगले भाग के ऊपरी सतह पर जो है पाए जाते हैं। ये उल्टे भी आकार के होते हैं। अगले पार्ट में आप देखिएगा स्वाद कलिकाएं। जीवांकुर हो गए, स्वाद कलिकाएं। स्वाद ये स्वाद कलिकाएं पूरे जीव में पाई जाती हैं। ये स्वाद का ज्ञान कराती हैं। ये 4 प्रकार की होती हैं। मीठे स्वाद की कलिकाएं, स्वाद की कलिकाएं एक जीवा के आगे भाग पर जो है ऊपरी सतह पर पाई जाती है, मीठे रंग का ज्ञान कराती हैं। कड़वे स्वाद की कलिकाएं, एक जीव के जो है पीछे की बगल में पाई जाती हैं और पीछे भी इनका होता है, कलिकाएं होती हैं। ये जो तीखे स्वाद का ज्ञान कराती हैं। खट्टे स्वाद की कलिकाएं, स्वाद की कलिकाएं ये जो है जीवा के दोनों तरफ अगल बगल में पाई जाने वाली कलिकाएं होती हैं, जो खट्टे पदार्थ का जो है हमें ज्ञान कराती हैं और इसके कुछ अगल बगल या ऊपरी भाग पर होते हुए जो है नमकीन स्वाद की कलिकाएं होती हैं। तो ये भी स्वाद कलिकाएं जिन्हें हमें भोज जो है इसका ज्ञान कराती हैं। अब जीव के कार्य में आप देखें कि जीव का कार्य क्या क्या कार्य करता है। जीव का पहला कार्य सामान्य रूप से है जो बोलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जीव के कार्य बोलने, जीव से जो है बोलने में सुविधा होती है। दूसरा, जीव है जो है भोजन को बार बार दांतों तले ले आती है, अर्थात भोजन को जो है छोटे टुकड़ों में दांतों द्वारा टुकड़ों में तोड़ने के लिए कार्य करती है। यानी कहने का मतलब जीव जो है बार बार भोजन के कणों को जो है दांतों तले ले आती है। जीभ में जो है स्वाद कलिकाएं होती हैं जो हमें स्वाद का ज्ञान कराती हैं। जीवा तो ये जो है स्वाद कलिकाओं का ज्ञान कराती हैं, बोलने में सुविधा होती है और
जीभ से जीभ के नीचे की तरफ जो है लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो यहाँ पर जो है बार बार लार का स्राव होता है, वो समझिए एक प्रकार का जीभ ही उसका माध्यम होता है। जीभ जो है मुख के अंदर जो है एक प्रकार का जो है हमें पानी जो लार से मिलता है, इसके माध्यम से हमें जो है ये अपने कार्य के लिए भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब इसका दूसरा पार्ट आप देखें, दांत। दांत दांत जो है जीभ के दांत जो होती है, दो ऊपरी जबड़े और निचले जबड़े में एक पंक्ति के रूप में पाए जाते हैं। मनुष्य में दांत जो है कई तरह से विभाजित किया गया है। ज्यादातर दांत जो है ये देखा गया है, मनुष्य में दांत 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पहला होता है कृंतक। ये मनुष्य के शरीर में देखा गया है कि जब पूर्ण वयस्क हो जाता है तो 32 दांतों की संख्या होती है। किशोरावस्था में दांतों की संख्या 28 होती है। बाल्यावस्था में जब प्राणी बाल्य रूप में रहता है, यानी 6-7 वर्ष तक दांतों की संख्या जो है 20 होती है। अब इसी आधार पर दांत जो होते हैं वो सबसे पहले 4 प्रकार के बताए गए हैं। नंबर 1 होता है कृंतक दांत, जो आगे की तरफ होते हैं वो काटने का काम करते हैं, इन्हें कृंतक कहते हैं। दूसरा है रधनक। तीसरा होता है रधनक दांत, जो है ये कृंतक दांत के बाद दोनों तरफ पाए जाते हैं। जो मांसाहारी जंतु होते हैं, यानी उनमें दांत लंबे चौड़े थे, बिल्ली में और जो कुत्तों में देखा गया है कृंतक दांत लंबे रूप में पाए जाते हैं। आगे चौड़ा, कहते हैं अगर चौड़ा दांतों की संख्या जो होती है मानव प्राणी में 2 होती है। वयस्क मानव प्राणियों में 2 होती है। ये जो है भोजन को पीसने का काम करते हैं। और चौथा दांत आता है चवाड़ा। इन्हें सामान्य रूप से जो है हम चौबड़ के नाम से जानते हैं। ये आयताकार चौड़े रूप में पाए जाते हैं। इनकी संख्या जो होती है 3 होती है। तो इन दांतों को जो है इतने प्रकार के दांत बताए गए हैं, इनके अलग अलग सामान्य रूप से कार्य होते हैं। अब देखा गया है कि हम दांत को जो है किस रूप में प्रदर्शित करते हैं। जैसे हो गया ये दांत जो है मानव प्राणियों में जो है अवस्था के अनुसार इन्हें 3 बार जो है उम्र के अनुसार ये 3 तरह के 3 अवस्थाओं में 3 तरह के लगभग पाए जाते हैं। ऐसे अब हम दांतों को जो है एक निश्चित सूत्र क्रम में हम रखते हैं, जिन्हें कहा गया है, कहते हैं दंत सूत्र। अब हम दांतों को जो है व्यवस्था के अनुसार जो है रखने के क्रम, जिस क्रम में रखते हैं उसे हम दंत सूत्र के नाम से जानते हैं। इसमें आधे जबड़ा जो है एक तरफ ऊपर की तरफ ऊपरी जबड़े में रखते हैं, ऊपर की तरफ रख देते हैं, उसके नीचे जो है नीचे की तरफ है रख देते हैं। तो इस रूप में देखा गया है। हम दांतों को किस रूप में प्रदर्शित करते हैं, इसे कृंतक दांतों की संख्या वयस्क में 2 है
और रत्नक की जो है 1 है, अगर संवर्धक की 2 है, संवर्धक की 3 है। तो एक तरफ आधे भाग को हम जो है इस रूप में प्रदर्शित करते हैं। इसे 2 हो गया, 1 है, 2 है और 3 है। इसी रूप में ये आधांश भाग ऊपर की तरफ है और ये आधांश भाग नीचे की तरफ 1 2 3 इसे कहते हैं तो इस रूप में जो है से पश्चात क्या करते हैं, हम 2 से गुणा कर देते हैं, जिससे दांतों की संख्या हमें मालूम हो जाती है। इन्हें कहते हैं कैनाइन, इंसीजर, प्रीमोलर, मोलर, इस रूप में रखते हैं। कैनाइन, इंसीजर, प्रीमोलर, मोलर, इस रूप में रखते हैं। तो ऊपर में कैनाइन की संख्या 2 है और इंसीजर की संख्या 1 है, प्रीमोलर की संख्या 2 है और मोलर की संख्या 3 है। इस रूप में ये देखा गया है। इसको हम जब दर्शाएंगे CIPM इंटू 2, इसी तरह से हम जो है दांतों के सूत्र के रूप में निकाल लेते हैं। अब आगे देखिएगा कि उम्र के अनुसार मनुष्य में दांतों के सूत्र या दांतों की संख्या भिन्न होती है। पहले देखिएगा बाल्यावस्था के दंत सूत्र। बाल्यावस्था के दंत सूत्र तो देखा गया है CIPM। तो ये बाल्यावस्था कितना होता है, CIPM। ये देखा गया है C हो गया 2 0 2 0 1 2 2 0 1 2 आ गया 2 बराबर हो गया 20 का। बाल्यावस्था में दांतों की संख्या जो होती है 20 ही होती है। ये है IC इस रूप में पाए जाते हैं। ये बाल्यावस्था के हैं और किशोरावस्था में अवस्था में ICPM 1CPM इंटू 2, ये कितना हो जाएगा 2 1 2 2 1 2 2 1 4 3 हो गया 2 तो 28। किशोरावस्था में 28 दांत होते हैं, जिनमें जो है कृंतक इंसीजर के 2
कैनाइन 1, प्रीमोलर 2, मोलर 2। ये ऊपरी जबड़े के अर्धांश के हैं और नीचे की तरफ जो है ये 2 1 2 1 2 2 यानी 28 दांत होते हैं। वयस्क अवस्था में अवस्था में दांतों की संख्या कितनी है? 2 1 2 3 1 2 3 इन हो गया 32 दांत। यानी वयस्क अवस्था में 32 दांत होते हैं। ये लगभग 24-25 वर्ष की अवस्था में जो है एक एक दांत यानी 4 दांत लगभग जो है और निकलते हैं, जिसकी इनकी अवस्था जो होती है ये 32 हो जाती है। अब ये दांत के वास्तविक जो है कितने प्रकार के होते हैं? अब आप देखिएगा कि दांतों के अस्थायी क्रम के आधार पर दांत कितने प्रकार के होते हैं। यानी दांत जो है कब गिरते हैं, कब तक रहते हैं, इस आधार पर देखा गया है। बाल्यावस्था में देखें, बाल्यावस्था में जिनके दांतों की संख्या जो है 20 होती है और 4 या 5 वर्ष की आयु में ये गिर जाते हैं, इन्हीं को जो है हम दूध के दांत कहते हैं। ये अस्थायी होते हैं, अस्थायी। अस्थायी इसे ये जो है बाल्यावस्था में जो है 5 या 6 वर्ष अवस्था होते हुए एक बार गिर जाते हैं। दूसरी बात अस्थायी दांत, यानी 5 वर्ष एक बार दांत गिरने पर जब दूसरी बार दांत निकलते हैं, इन्हें अस्थायी दांत कहते हैं। ये जो है पूरे जीवन पर्यंत बने होते हैं। यानी मानव में दांत जो है ये दो बार आते हैं, जिन्हें द्विबार दंती कहा गया है। द्विबार दंती कहा गया है। एक बार दंती उन प्राणियों में पाया जाता है जब एक बार दांत निकल जाने पर तो दांत दोबारा नहीं आते हैं। जैसे हाथी में, चूहों में है जो है एक बार दांतों फिर दांत जो है नहीं निकलते हैं। बहुबार दंती में बार बार दांत जो है ये जो है बनते हैं और बार बार निकलते रहते हैं। इन्हें बहुबार दंती के दांत के रूप में जाना जाता है। इन्हें बहुबार दंती कहते हैं। अब ये हो गए। अब मानव प्राणियों में दांत जो है ये हड्डियों में जो एक गर्त में होते हैं। गर्त में होने के कारण जो है इन्हें हम जो है गर्त दंती के नाम से जानते हैं। इन्हें गर्त दंती के नाम से जानते हैं। और दो मानव जीवन में 2 बार दांत निकलते हैं, इन्हें जो है द्विबार दंती कहते हैं। और इनके दांत जो है समान रूप से नहीं होते हैं, इसी कारण इन्हें हम विषम दंती के रूप में ही मानते हैं। अब गर्द दंती में ठीकोदान, गर्द दंती, ठीकोदान, ठीकोदान में दांतों की संख्या जो होती है गर्दन भी कहते हैं। ये एल्वियोलाई के जो है निचले जबड़े के निचले जबड़े चाहे ऊपरी जबड़े हो, उन्हें एल्वियोलाई में पाए जाते हैं, गड्ढों में स्थित होते हैं, इसलिए इनको गर्द दंती कहते हैं। द्विबार दंती में दांत जीवन में 2 बार निकलते हैं। जैसे मानव प्राणी में एक बार दूध के दांत, इसे हम पाती दांत कहते हैं। और जो है इस बार अस्थायी दांत के रूप में निकलते हैं, फिर कभी नहीं करते हैं।
विषमदंती, विषम जिसे हेटेरोदांत कहते हैं। गर्भदंती हो गया। और जो दूसरा आता है द्विबारदंती, डाइफायोदांत। बहुबारदंती, मानव में, और ये भी मालूम है गर्तों में होता है। और बहुबारदंती बहुत कई बार जो है पूरे जीवन पर निकलते रहते हैं, इन्हें बहुबारदंती कहा गया है। अब संक्षिप्त में हम देखते हैं कि दांत की संरचना क्या होती है। दांत की संरचना में दांत के जो है मुख्य रूप से दो भागों में, तीन भागों में बांटा गया है। दांत का वह भाग जो ऊपर रहता है, दिखाई देता है, चमकीला होता है, इसे दांत का ताज कहते हैं, क्राउन कहते हैं, शिखर कहते हैं। दांत के तीन भाग, शिखर। तो जो है ये दांत का जो है देखा गया है, ये कहते हैं दांत की जड़, जड़, जड़। रचना। तो दांत की पहला जड़ है जो गड्ढे में स्थित होता है, से गर्भदंती के नाम से जानते हैं। दांत की जड़ कहा गया है, ये मूल भाग होता है और ये नीचे आकर के चार भागों में नीचे चार सूत्र होते हैं, सीधे होते हैं, इस रूप में देखा गया है। अगला आता है ग्रीवा, नेक। ग्रीवा पार्ट जो है जो मसूड़े के अंदर होता है उसे हम ग्रीवा पार्ट के नाम से जानते हैं। दंत शिखर, दंत रूट जिसे कहते हैं, रूट। दंत जड़ में जो भी मैंने कहा है बोलना चाहते हैं, वो दंत जड़ जो है, जड़ जो है उसे हम रूट के नाम से जानते हैं। और जो मसूड़े में होता है उसे हम नेक पार्ट कहते हैं। और जो ऊपर तक पाया जाता है दंत शिखर से कहते हैं क्राउन, क्राउन। यह ऊपरी पार्ट होता है जो स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देता है। अब दांत की जो है अगर हम संरचना देखें, खड़ी काट देखें, तो दांत की संरचना में कई पार्ट भी दिखाई देते हैं। पहला पार्ट होता है मज्जा गुहा, पल्प कैविटी, मज्जा गुहा। कैविटी, तो मज्जा गुहा कैविटी में देखा गया है कि खोखला भाग होता है। दांत का वह भाग जो खोखला होता है उसमें जो है गूदा भरी हुई होती है, इसे मज्जा गुहा के नाम से जानते हैं। दूसरा डेंटाइन, ये पार्ट जो है ठोस का दांत का बाहरी भाग होता है, जो कड़ा पार्ट होता है उसे डेंटाइन कहते हैं। यह अस्थि के समान होता है। इनेमल, इनेमल, इनेमल में देखा गया है कि
जो दो ऊपर भाग दिखाई देता है शिखर, और उस जो है बीच वाले पार्ट पर जो है एक चमकीले रंग सफेद संरचना होती है, उसे हम इनेमल के नाम से जानते हैं। और सीमेंट ये दांत का सबसे ठोस पार्ट होता है, जिसे हम सीमेंट के नाम से जानते हैं। पांचवा पार्ट है दंतावरण। ये दांत का वह पार्ट होता है जो एक आवरण के रूप में पाया जाता है, इसी को जो है हम दंतावरण के नाम से हम जानते हैं। अब दांत के कार्य में आप सामान्य रूप से देखें, दांत जो है हमें बोलने के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दांत जो है भोजन को काटने, तोड़ने, फोड़ने के काम में आते हैं। दांत जो है एक प्रकार की मुख की शोभा के रूप में होते हैं। कुछ ये दांत जो है कुछ जंतुओं की सुरक्षा हथियार की तरह काम में आते हैं, जो अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। काटने पीटने, जैसे कुत्ते वगैरह हुए, ये अपनी इसकी बदौलत अपनी सुरक्षा करते हैं। तो और कुछ जंतुओं में देखा गया है दांत जो है ये सुरंग बनाकर घर बनाने के रूप में काम में आते हैं। ये चूहे वगैरह होते हैं, दांतों से काम करते हैं। इसी तरह से जो है ये दांत हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसी के साथ मैं अपने यहाँ पर जो है विराम करता हूँ। अगली बार फिर मिलूंगा कि जो है हाल की संरचना के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दें। धन्यवाद। जय हिंद। पढ़ाओ